बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां वक्फ कानून के विरोध में आप जानते हैं कैसे रह रहकर बंगाल सुलग रहा है। पिछले कुछ दिनों में आगजनी हो रही है, पत्थर भी चले हैं, हिंसा के निशान जगह जगह नजर आ रहे। पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अब पश्चिम बंगाल में मोर्चा संभाला हुआ है। हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन विरोध की ये आग कब बुझेगी कोई नहीं जानता। इस बीच पश्चिम बंगाल हिंसा में एक चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों फैली, जांच एजेंसियों ने इसकी पड़ताल शुरू की और जो शुरुआती जांच हुई है उस पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि एजेंसियों की शुरुआती जांच से पता चल रहा है हिंसा के तार बांग्लादेशी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। हिंसा के पीछे अंसारुल बांग्लादेश आतंकी संगठन का हाथ, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। इस संगठन के स्लीपर सेल ने बंगाल में हिंसा भड़काई है। अंसारुल बांग्लादेश के लोग बंगाल की सीमा पर सक्रिय हैं। पिछले 3 महीने से बंगाल में हिंसा की प्लानिंग रची जा रही थी। पहले बंगाल में रामनवमी के दिन हिंसा करने की योजना थी, क्योंकि रामनवमी के मौके पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े थे, इसीलिए जो आतंकी हैं उनकी हिंसा का ये प्लान फेल हो गया और फिर बाद में वक्फ कानून को मुद्दा बनाकर अब लोगों को भड़काने का ये काम। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद जांच एजेंसियों ने आशंका भी जताई। बांग्लादेश से सटे भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी हिंसा की आशंका है। तो बंगाल में हिंसा और ऐसे में सवाल कहीं ना कहीं बांग्लादेश की मंशा को लेकर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा अंकित से ही जान लेते हैं। अंकित, ये बंगाल में जो हिंसा हुई है इसको लेकर ये बांग्लादेश का जो कनेक्शन सूत्र बता रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए। अंकित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अंकित गुप्ता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये मामला बेहद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हिंसा बंगाल में होती है और इसके तार जो हैं वो बांग्लादेश से अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एजेंसियों की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हो रहा है। हिंसा के तार बांग्लादेशी संगठनों से जुड़े होने की आशंका, और वो भी बांग्लादेश के आतंकवादी संगठनों से इस हिंसा के तार जुड़े हो सकते हैं। अंसारुल बांग्लादेशी आतंकी संगठन है जिसका नाम सामने आ रहा है। इस संगठन के स्लीपर सेल, उन्होंने बंगाल में हिंसा भड़काई। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा खुलासा। एक बार फिर से जरा बात करने की कोशिश करते हैं। अंकित गुप्ता, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी अंकित, जरा बताइए किस तरीके से बंगाल में ये जो हिंसा हुई है इसके तार बांग्लादेश से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, अब तक जो सूत्रों से महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है कि जो पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अलग अलग हिंसा हो रही है, उसमें बांग्लादेशी आतंकी संगठन है अंसार उल बांग्लादेश, यानी ABT जिसको हम कह सकते हैं, उसके जो कई सारे आतंकी हैं जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा के इलाकों में मौजूद हैं। उन्होंने जो है इस हिंसा को और भड़काने का काम किया है। पहले ही वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी हो वहां पर माहौल खराब किया जाए, लेकिन अब जैसे वहां पर हालात बने हैं, वक्फ संशोधन कानून को लेकर के जो हिंसा शुरू हुई है, तो उसको भड़काने का काम जो है ये जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। और जो बीजेपी का इस पर क्या आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि आखिर ये लोग जो बांग्लादेश से जो पश्चिम बंगाल आ रहे हैं उनको जो भारत की नागरिकता कौन दे रहा है? ममता बनर्जी सरकार। तो कटघरे में है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये जो साजिश है, ये जो अभी वहां पर पश्चिम बंगाल में हालात बने हुए हैं, पिछले कई महीनों से कोशिश की जा रही थी। रामनवमी का जब त्योहार था तो उस दौरान भी कोशिश की गई थी कि रामनवमी वाले दिन भी इस तरीके के हालात बनाए जाएं, लेकिन उस दौरान पुलिस और प्रशासन मुस्तैद था, लिहाजा इस तरीके के हालात नहीं बन पाए। लेकिन अब ये जो बांग्लादेश से जो इसके सीधे तार जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि जो हिंसा वहां पर भड़की थी उसको और ज्यादा भड़काने का काम ये जो आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए जो उसके स्लीपर सेल के लोग हैं वो कर रहे हैं। और ये शुरुआती जांच में जानकारी निकल के सामने आई है। जी, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।